ये तो देखो इफ्तारी में खाना क्या है। रमज़ान जो है ना सेहत बनाने का बड़ा बेहतरीन नुस्खा है। इसमें अल्लाह आपको मौका देता है अभी कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करवा दो, लेकिन रमज़ान में लोगों का मोटापा कम होने के बजाय बढ़ता है, क्योंकि इफ्तारी में तबीयत से तेल वाले पकोड़े फोड़ते हैं, तबीयत से बिरयानियाँ खाई जाती हैं, चाट और ये और वो एक ही दम इतना खाया जाता है कि आम दिनों में डिवाइड करके खाते थे, थोड़ा गनीमत थी, अब एकदम फोड़ते हैं, तो सेहत बनने के बजाय बिगड़ते। और रमज़ान में मौतें भी होती हैं बहुत। तो इसलिए रमज़ान का अल्लाह ने जो आपको पैकेज दिया है ना, इफ्तारी में आप खाएं क्या, हटो बच्चों हो जाएंगे आप 15-20 दिन मेरी बताई हुई खुराक अगर खाएंगे, 15-20 दिनों के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मुफ्ती साहब जो 4 शादियों पे बयान करते थे वो गलत नहीं, कुछ उनमें हकीकत है। वो बातें आपको जो भी बुरी लगती है ना, वो अच्छी लगना, बोलो शुरू, जवान हो जाएंगे आप। एक काम आपने ये करना है कि ऑयल को सहरी इफ्तारी से निकालना है, कुकिंग ऑयल। क्या करना है, बोलते क्यों नहीं, ऑयल को निकालना। जैतून का तेल 1-2 चम्मच इस्तेमाल कर लें आप, समझते हो। देसी घी भी नहीं, घी भी छोड़ दें फिलहाल थोड़े दिनों के। देसी घी वैसे अच्छी चीज़ है लेकिन छोड़ दें फिलहाल। दुनिया छोड़ने से पहले बेहतर है कि आप हर किस्म का घी वो जैतून का तेल 2-3 चमचे पी लिया करें 24 घंटे में। दूसरा काम आपने ये करना है कि रोटी चावल को कम करें, गंदुम को भी, और बोलो ना सहरी में गंदुम बहुत ज़्यादा फोड़नी है और ना इफ्तारी में, ना रात को किसी गंदुम भी और चावल भी। समझते हो कि नहीं समझते हो। ज़्यादा जो आपने फोकस करना है ना वो खजूर को। खजूर बहुत पावरफुल चीज़ है, पेट नहीं भरता उससे, मगर जो काम रोटी करती है ना और जो एनर्जी चाहिए वो खजूर से हमें ज़्यादा मिलती है। हमारे यहाँ इफ्तारी में खजूर के साथ इतनी ज़्यादती होती है कि एक खजूर की सुन्नत समझ के रोज़ा इफ्तार किया और फिर डायरेक्ट आ गए बिरयानी पे, कोल्ड ड्रिंक पे। अबे ये पेट भर के खाओ यार, तबीयत से खाओ, इस वक्त हज़म भी होगी, जुज़्वे बदन भी बनेगी। आम तौर पे खजूर आसान नहीं होती हज़म करना। खजूर आसानी से, कितना कुछ खाया हुआ होता है, खजूर के लिए मैदा तैयार ही नहीं होता। इफ्तारी में आप तजर्बा करके देख ले, जितनी भी खजूरें खा लें आपका पेट ख़राब नहीं होगा। तो ज़्यादा खाएं खजूरें। और ये कोल्ड ड्रिंक को एक तरफ रखें आप। अगर आप अव्वल तो शरबत, मैं तो कभी भी इफ्तारी में शरबत नहीं पीता, क्योंकि इफ्तारी में तजर्बा है कि शरबत अगर आपने पी लिया या पेट भर के रोटी खा ली तो मगरिब पड़ते ही आप टन हो जाते हो, किसी काम के तरावी के काबिल तो आप रहोगे। टन टनाटन, बस मैं हूँ सुन्नी टन टनाटन वाला हिसाब, मैं हूँ कादरी सुन्नी टन टनाटन वाला हिसाब बन जाएगा। ना तरावी पढ़ी जाएगी ना पढ़ाई जाएगी। पीछे देखो लोग तरावी में पहली रकत से ही झूमना शुरू कर देते हैं, सो रहे होते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इफ्तारी में रोटी पेट भर के खाई होती है, चावल पेट भर के। अगर ये चावल या रोटी से पेट ना भरते, खजूरें खाते या और कोई चीज़ खा लेते, मकई खा लेते, लोबिया की चाट खा लेते, लोबिया खाएं उसकी चाट बना के, वो मज़े की भी होती है। सफ़ेद चने भी खा लें, वो भी ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो कम होना चाहिए। कार्ब वाली चीज़ें क्या होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें जिनमें निशास्ता होता है, मिठास होती है। जैसे रोटी में तो बहुत कार्ब है ना, चावल में बहुत कार्ब है, ये कम खाएं। बाकी आप दालें खाएं, आप चाट खाएं, बेशक सफ़ेद चने की चाट खा लें, दही बड़े खा लें, तो कोई इतना मसला नहीं है। जायदादें खा के बैठे हुए होते हैं लोग, तो दही बड़े आराम से हजम हो जाएंगे। तो यानी कुछ भी खा लें आप इफ्तारी में, बेहतर है कि खजूर ज़्यादा खाएं। एक सेकेंड, लेकिन आपने इफ्तारी में रोटी और चावल कम, 3-4 दिन आपको टेंशन होगी, उसके बाद आदी हो जाएंगे, फिर मज़ा आना शुरू होगा कि यार क्या तबीयत हल्की फुल्की, आंखों में रोशनी तेज़ हो जाएगी आप। तो सहरी में भी आपने रोटी और चावल को कम करना है और ऑयली चीज़ों को, और इफ्तारी में भी रोटी चावल को आपने कम करना है। जब भूख लगे लोबिया की चाट खा ली या सफ़ेद चने की चाट खा ली या काले चने की चाट खा ली। पकौड़े भी इतना कोई मसला नहीं करेंगे, पकौड़े भी खा, बेसन है ना वो भी इतना मसला नहीं करेगा पकौड़ा। ज़्यादा जो टेंशन देगी ना आपको रोटी और चावल और ये कोल्ड ड्रिंक और शरबत पियो टन।
जिस खुराक को खाने के बाद इंसान टुन हो रहा है ना, सुन्नी टन टनाटन बन रहा है, तो समझ लो ये खुराक आपकी बॉडी में फैट पैदा कर रही है। ये खुराक क्या कर रही है आपकी बॉडी में? ये उसूल याद रखो। शरबत पीते ही टुन होती है, तबीयत की नहीं होती, नहीं होती तो तजर्बा करके देख ले। इसका मतलब ये क्या पैदा कर रही है? फैट। ये बॉडी को मोटा कर रही है। रोटी खाते ही तबीयत क्या हो जाती है? एकदम आदमी को गुनूदगी। ये क्या कर रही है? फी नफसी ज़रूरी है रोटी, लेकिन आपको मैं रमज़ान का पैकेज दे रहा हूँ, ठीक है ना। और चावल को भी आधी रोटी खा लें बस, बहुत है। बाकी दूसरी चीज़, फल फ्रूट को फोकस। गोश्त खाएं तबीयत से। अल्लाह ने अगर पैसा दिया, गोश्त खाएं, मछली खाएं, गोश्त खाएं, ये चीज़ें खाएंगे, फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन रोटी चावल अगर आपने उसी स्पीड से फोड़ना शुरू किए जिस स्पीड से आप खा रहे हैं, तो रमज़ान आपको कोलेस्ट्रॉल का तोहफ़ा देकर जाएगा, फैट चढ़ा के जाएगा, आँखों की बीनाई ख़राब हो जाएगी आपकी, शुगर की बीमारी पैदा होगी, हार्ट अटैक के ख़तरे। बहुत से लोग इफ्तारी करते ही लेटे तो उठे, पुलिस भी आके उठाया, पुलिस से भी ऐसे कई केसेस मेरे सामने आए हैं कि सहरी खा के सोए थे और पुलिस भी उनको नहीं उठा, क्योंकि सहरी में जिस किस्म की चीज़ें खाई हैं उनके बाद अगर बंदा उठ जाए तो ये हैरानगी की बात है कि आप उठे कैसे। आपने तो उठने का कोई ऑप्शन, खजला खा रहे हैं सहरी में, इतना ऑयल से भरा हुआ होता है, पीनिया खा रहे हैं, और ये ऑयल भी मार्केटों का ऑयल जिसका पता नहीं है कि ये किस चीज़ का तेल है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को तमीज़ से ले आए ना, लेमन पिया करें और विटामिन सी मिलता है, तो इससे आप देखो ऐसे निथर जाओगे, हटो बच्चो हो जाओगे। आप ईद की चांद आपको सबसे पहले नज़र आएगा, आपकी आंखें इतनी तेज़ हो जाएंगी, सबसे पहले आपको चांद नज़र आएगा, आप बोलोगे वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। तो बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन 1 हफ्ते की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए, और इससे कोई कमज़ोरी नहीं होगी। रोटी ख़त्म नहीं करनी है, याद रखो, कम करनी है। ख़त्म करने से नुकसान होगा। चावल भी ख़त्म नहीं करना है, बहुत कम करना है। बाकी गोश्त को ज़्यादा फोकस करना है। दूध पिए, गोश्त खाएं, खजूरें खाएं, और शरबत ना पिए। चीनी का इस्तेमाल, बोलो, बिल्कुल लाइफ से वैसे ही चीनी निकाल देनी चाहिए। तो ये बड़ा ख़ानदानी पैकेज है, बड़ा मज़ा आएगा आपको। जी क्या कह रहे हैं आप? में इतना खा लेते हैं कि रात का खाने को। देखो एक बात याद रखो, एक टाइम खाया करो। इफ्तारी में भी खा रहे हैं, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ के भी खा रहे हैं, ये पागलों वाली हरकत है। नहीं, इफ्तारी में खाते हैं सिर्फ, और फिर सहरी में खाते हैं। वो तो बेहतरीन, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा काम है। मेरी तो आदत है, हाँ मुझे पता है, मेरी तो आदत है, मैं हमारे यहाँ 15 मिनट बाद मगरिब की नमाज़ होती है, मैं इफ्तारी में खा लेता हूँ जितना खाना होता है, उसके बाद बस ख़त्म। बहुत अगर कभी तरावी के बाद भूख लगी तो खा लिया, वरना नहीं। लोग क्या कर रहे हैं, पहले इफ्तारी में खाते हैं, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ के आएंगे, फिर जाके खाना खाएंगे। हालांकि उनको पता है कि हमारी भूख, क्योंकि जब वक्फा आता है ना तो भूख नहीं रहती फिर, तो ये पेट ख़राब होता है। रमज़ान में बीमारियाँ कम होने के बजाय बढ़ती हैं, तो रमज़ान बदनाम होता है इससे। वो हालांकि रमज़ान का कसूर नहीं है, वो आपका अपना कसूर है। तो अगर आपने इफ्तारी के फ़ौरन बाद खाना खाना है तो इफ्तारी में 2-3 खजूरें खाएं, नमाज़ पढ़ें, फिर खाना खाएं। लेकिन अगर नहीं है तो फिर तमीज़ से खाना खा लें, और मस्जिद के इमाम को बोलें कि थोड़ा लेट पढ़ा दो भाई, कोई भागे नहीं जा रहे यार, थोड़ा 1 महीना है, खाने तो दो तमीज़ से। वो भी खड़े हुए होते हैं मौज़िन साहब, बस इधर आधा जल्दी जल्दी खा रहा है और उधर अजान की आवाज़ आ गई, जुगाली करते हुए आ रहे होते हैं मस्जिद में। मैंने तो देखा चलते चलते दस्तरखान से पकौड़ा पकड़ रहे होते हैं कि जमात भी पढ़नी और चलते चलते हर एक पकौड़ा। तो यहाँ मगरिब की नमाज में ताख़ीर जायज़ नहीं है, लेकिन एक उज़र है ना, तो हम तो कोशिश करते हैं अजान और मगरिब में कम से कम 15 मिनट में भी जिस कम वक्त का पेट ना भरे ना, तो ये पेट नहीं है, ये लालू खेत है। ये कुछ भी खाएगा इसका पेट नहीं भर सकता। इसको फोकस करें, बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह, सेहत बड़ी ख़ानदानी हो जाएगी। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।